नमस्कार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, जिसको मई डे के रूप में भी मनाया जाता है। मजदूरों के सम्मान में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वो मजदूर जो समाज को मजबूत व परिपक्व बनाता हो, समाज को सफलता की ओर ले जाता हो। मजदूर वर्ग में भी वे सभी लोग आते हैं जो किसी संस्था या निजी तौर पर किसी के लिए काम करते हों और बदले में मेहनताना लेते हों। शारीरिक व मानसिक रूप से मेहनत करने वाला हर इंसान मजदूर है, फिर चाहे वह ईंट सीमेंट से सना इंसान हो या एसी ऑफिस में फाइल के बोझ तले बैठा एक कर्मचारी। इन्हीं सब मजदूर श्रमिकों को सम्मान देने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस, मई दिवस भी कहते हैं। इसे पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाता है ताकि मजदूर एसोसिएशन को बढ़ावा व प्रोत्साहन मिल सके। मजदूर दिवस 1 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यूरोप में तो इसे पारंपरिक तौर पर बसंत की छुट्टी घोषित किया गया है। दुनिया के लगभग 80 देशों में इस दिन को नेशनल हॉलीडे घोषित किया गया है। कुछ जगह तो इसे मनाने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। अमेरिका व कनाडा में मजदूर दिवस सितंबर महीने के पहले सोमवार को होता है। मजदूर को मजबूर समझना हमारी सबसे बड़ी गलती है। वो अपने खून पसीने की खाता है। ये ऐसे स्वाभिमानी लोग होते हैं जो थोड़े में भी खुश रहते हैं एवं अपनी मेहनत व लगन पर विश्वास रखते हैं। इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं होता है। भारत में श्रमिक दिवस को कामकाजी आदमी व महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। मजदूर दिवस को पहली बार भारत में मद्रास, जो अब चेन्नई है, में 1 मई 1923 को मनाया गया था, जिसकी शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने की थी। इस मौके पर पहली बार भारत में आज़ादी के पहले लाल झंडे का उपयोग किया गया था। इस दिन को मनाने के लिए 2 जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। पहली मीटिंग ट्रिपली केन बीच में व दूसरी मद्रास हाई कोर्ट के सामने वाले बीच में आयोजित की गई थी। सिंगारवेलू ने यहाँ भारत के सरकार के सामने दरख्वास्त रखी थी कि 1 मई को मजदूर दिवस घोषित कर दिया जाए, साथ ही इस दिन नेशनल हॉलीडे रखा जाए। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को अहिंसावादी होने पर बल दिया था। मुंबई को भाषा के आधार पर 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था, जिससे गुजरात व महाराष्ट्र को इसी दिन 1 मई स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसलिए मई दिवस के दिन महाराष्ट्र दिवस व गुजरात दिवस के रूप में क्रमशः महाराष्ट्र व गुजरात में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्रमिक दिवस एक ऐसा अवसर है जब दुनिया के सभी लोग मजदूर वर्ग की सच्ची भावना को समझकर उसका जश्न मनाते हैं। यह एक ऐसा दिन है जब सभी श्रमिक को एक साथ सबके सामने अपनी ताकत, एकजुटता दिखाने का मौका मिलता है। आज के इस मई दिवस के दिन हमें उस महामानव, बोधिसत्व, भारत रत्न, मजदूरों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद करना चाहिए। और इस देश की तमाम ट्रेड यूनियनिस्ट को रेडी होना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिसने ट्रेड यूनियन एक्ट बनाकर उनको मान्यता दिलवाने का काम किया। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए मजदूर दिवस के रूप में, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1942 से 1946 तक बायसराव की काउंसिल में लेबर सदस्य, वर्तमान में लेबर मिनिस्टर बनाया गया, तब उन्होंने
श्रमिकों व देश के विकास के लिए अनगिनत योजनाएं बनाई जो आज भी सार्थक सिद्ध हो रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनमाड़ में रेल कामगारों को संबोधित करते हुए कहा था कि साझी यूनियन में, लाल झंडे की यूनियन में काम करो, उसी में अपनी समस्या उठाओ। अगर यूनियन तुम्हारी नहीं सुनती तब अलग से यूनियन बनाने का काम करो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मजदूरों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। 8 नवंबर 1943 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ट्रेड यूनियन की अनिवार्य मान्यता के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट संशोधन विधेयक पेश किया। यहाँ कहना ये न्यायोचित ही होगा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर न होते तो ट्रेड यूनियन को मान्यता मिलना असंभव ही था। आज श्रमिक अपने अधिकारों की मांग को लेकर हड़ताल पर जा सकते हैं तो ऐसा बाबा साहब अंबेडकर की वजह से ही संभव है। उन्होंने श्रमिकों की हड़ताल के अधिकार की स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान की। ट्रेड यूनियनों, मजदूरों और सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य से श्रमिक मुद्दों को निपटाने के लिए त्रिपक्षीय पद्धति लागू की और सरकारी क्षेत्र में कौशल विकास पहल शुरू की। यह बात निर्विवादित रूप से कही जा सकती है कि अगर भारत में मजदूरों के पास अधिकार हैं तो ऐसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेहनत और समर्पित श्रमिकों की ओर से उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई की वजह से है। भारत में रोजगार कार्यालय, राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी की स्थापना, श्रमिक को संविधान की समवर्ती सूची में रखना, श्रम आयुक्तों को नियुक्ति करना, श्रम जांच समिति का गठन, वेतन आयोग का गठन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाने आदि का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। पूर्वी एशियाई देशों में बीमा अधिनियम लाने वाला भारत पहला राज्य था, इसका श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में भारतीय श्रमिक सम्मेलन के 7वें सत्र में कार्य के घंटों को 14 से घटाकर 8 घंटे किया। आज जो श्रमिक कर्मचारी मजदूरों को जो केवल 8 घंटे काम करना पड़ता है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयास से ही संभव हो पाया है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की महिला श्रमिकों के लिए कई नए कानून बनाए, जैसे कि खाद्यान्न मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रमिक कल्याण निधि, महिला एवं बाल संरक्षण अधिनियम, महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ, कोयला खदानों में भूमिगत काम पर महिलाओं को रोजगार देने पर प्रतिबंध की बहाली की थी। डॉक्टर अंबेडकर सन 1942 से 46 के दौरान वायसराय के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी विकास, जल संसाधन का उपयोग, रेलवे और जलमार्ग तकनीकी बिजली बोर्ड का निर्माण, केंद्रीय जलमार्ग सिंचाई और नौचालन आयोग, केंद्रीय जल आयोग। डॉक्टर अंबेडकर ने गवर्नर जनरल वार्ड वेवेल अभियंता के साथ मिलकर अमेरिका की टेनेस नदी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर नदी घाटी महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण और सोन नदी परियोजना यशस्वी करने के लिए योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर की अर्थशास्त्र, राजशास्त्र तथा संवैधानिक कानून के क्षेत्र में बुद्धिमत्ता तथा कल्पना अलौकिक थी। श्रम मंत्रालय को जल एवं विद्युत नीति और नियोजन के फायदे का समझना डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका के पहलू को उजागर करना जरूरी है। प्रारंभ में 3-5 वर्षीय योजना के अंतर्गत देश की जल विद्युत ऊर्जा निर्माण में अनेक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया, जिसमें से भाखड़ा नागल, हीराकुंड, चम्बल, दामोदर, सिरहिंद, कोयना, पेरियार, सबरीगिरी, कुदाह, शरावती, मचकुंद, अपर सिलेरू, बाली मेला, उपयाम आदि अधिक प्रचलित हैं। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
अपने जीवन काल में एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया, जिसके झंडे का रंग भी लाल था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न हुए होते तो आज जो मजदूरों और श्रमिकों की जो हालत देश के अंदर सुधरी है, आज मजदूरों को जो सम्मान मिला है, आज मजदूरों को जो प्रबंधन में भागीदारी मिली है, मजदूर वर्ग के, श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि अगर अपनी बात को प्रबंधन के सामने, मैनेजमेंट कमेटी के सामने अगर रख पाते हैं तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जो ये दर्शाता है कि श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के लिए कितने प्रभावी ढंग से सकारात्मक रूप से संघर्ष कर सकता है। ये मेरी भावना है उन लोगों के प्रति जो सेवक को गुलाम समझते हैं, उनका हक मारते हैं, साथ ही उनका शोषण करते हैं। मजदूर तुच्छ नहीं है, मजदूर समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई थी। अमेरिका के मजदूर संघों ने मिलकर निश्चय किया कि वे 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, जिसके लिए संगठनों में हड़ताल की गई। 1 मई 1886 को अमेरिका की सड़कों पर 3 लाख मजदूर उतर कर आए। शिकागो में 4 मई 1886 में मजदूर 8 घंटे काम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान शिकागो की हे मार्केट में बम विस्फोट हुआ। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी, जिसमें हजारों मजदूर मौत के घाट उतर गए और लगभग 100 से ज़्यादा मजदूर घायल भी हुए। इसलिए इस दिवस को बड़े धूमधाम से मजदूरों के सम्मान में मनाया जाता है। लेकिन इस बार यह दिवस इतनी धूमधाम से नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती, कोई भी सभा आयोजित नहीं हो सकती, कोई भी मीटिंग नहीं हो सकती। कोरोना वायरस की महामारी जिसने पूरी देश और दुनिया को अपने आगोश में ले रखा है, इस महामारी से लाखों लोग मौत के आगोश में चले गए और हजारों लोग इस महामारी से ग्रसित हैं। इसलिए आज के इस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय मई डे के उपलक्ष्य में, तमाम मजदूरों को, तमाम श्रमिक संगठनों को, तमाम श्रमिक संगठनों के नेताओं को, ट्रेड यूनियन के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों को, एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारियों को इस मई दिवस के रूप में आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं पेश करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन की स्थिति का पालन करते हुए आप सभी लोग घर में होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, सख्ती से लॉकडाउन का पालन करें। इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें, शारीरिक दूरी बना के रखें और ज़रूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें। उससे पहले हम किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर न निकलें। एकमात्र इस महामारी से बचने का उपाय है। आप स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। तो आज इस मई दिवस पर हमें उस महामानव, बोधिसत्व, भारत रत्न, मजदूरों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद करना चाहिए और इस मई दिवस को मनाते हुए हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में उन सभी तमाम मजदूरों को, तमाम श्रमिकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।